जीवन में सिर्फ एक ही सच्चा साथी है, वो है भगवान। जब जीवन की मुश्किलें हमें घेर लेती हैं, तो हम अक्सर दूसरों से सहारा पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन भगवद गीता हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई का बोध कराती है। इस संसार में हमारे साथ सच्चा और अटल कोई है तो वह केवल ईश्वर है। गीता का यह उपदेश हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और सिखाता है कि बाहरी वस्तुओं व संबंधों से मोह कम कर केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। संसार से नहीं, भगवान से करे उम्मीद। एक भगवान के सिवाय कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमारा साथ रहे और हम उसके साथ रहें। सांसारिक वस्तुएं तो केवल आने जाने वाली हैं, बाहरी चीजों से साथ की उम्मीद क्यों न रखें। जीवन में रिश्ते समय और परिस्थितियों के साथ बदलते हैं। जो आज आपके करीब हैं, जरूरी नहीं कि कल भी साथ होंगे। इसलिए किसी के साथ को स्थायी मानना गलत धारणा है। वस्तुएं नश्वर हैं, धन, सौंदर्य, पद या वैभव, ये सब समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। इनसे मानसिक लगाव केवल दुख और निराशा का कारण बनता है। मोह के कारण होती है पीड़ा। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं और वह साथ छोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इस दुख का कारण हमारी खुद की उम्मीदें और मोह होते हैं। आप सांसारिक चीजों से मोह कैसे कम करें? आत्मबोध का विकास करें। गीता का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर, वस्तु या संबंध, तब हम भौतिक चीजों से दूरी बना पाते हैं। नियमित रूप से गीता का अध्ययन करें। गीता का रोज अध्ययन मन को शांति देता है और विचारों को स्थिर करता है। ये हमें सिखाता है कि संसार क्षणभंगुर है और केवल ईश्वर शाश्वत है। कृतज्ञता और त्याग का अभ्यास करें। जो कुछ भी हमारे पास है उसे ईश्वर का प्रसाद माने। इससे लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति घटती है और हमारा मोह कम होता है। ध्यान और भक्ति करें। रोज ध्यान, जप या भजन के माध्यम से मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। जब मन भगवान से जुड़ता है तो बाहरी चीजों की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। हमें ये सिखाती है कि जीवन में सिर्फ एक ही सच्चा साथ है और वह है भगवान का। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर सकते हैं। मोह से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सत्य। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव जरूरी है, वैसे ही मोक्ष पाने के लिए सत्य का पालन अनिवार्य है। आइए जाने गीता का ये गूढ़ संदेश। गीता में सत्य, धर्म और कर्म का गूढ़ संदेश मिलता है जो जीवन को दिशा देता है। ऐसा ही एक उपदेश गीता में सत्य की महिमा के संबंध में मिलता है, जो बताता है कि जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए केवल सत्य ही मार्ग है। ये गीता का उपदेश मानव जीवन के मूल उद्देश्य और उसके सही साधनों को स्पष्ट करता है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सत्य ही मार्ग है। जैसे किसी विशाल समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी भवसागर से पार पाने और मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है। बिना सत्य के न तो धर्म की स्थापना हो सकती है और न ही आत्मा की उन्नति संभव है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। संसार में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय और कर्म होते हैं, परंतु गीता ये स्पष्ट करती है कि इन सभी में सर्वोच्च और शुद्ध धर्म सत्य है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और अपने विचारों, कर्मों में सत्य को अपनाना ही सच्चे धर्म का पालन है। जीवन में सत्य का महत्व। आज के भौतिक युग में जहां लोग छल कपट, झूठ और स्वार्थ की ओर अधिक झुक रहे हैं, वहां गीता का यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्य बोलना अब केवल एक नैतिक मूल्य नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन बन गया है। ये गीता का उपदेश मानव जीवन के मूल उद्देश्य और उसके सही साधनों को स्पष्ट करता है। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक, सत्य ही मार्ग है। जैसे किसी विशाल समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी भवसागर से पार पाने और मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है। बिना सत्य के न तो धर्म की स्थापना हो सकती है और न ही आत्मा की उन्नति संभव है। 2, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। संसार में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय और कर्म होते हैं, परंतु गीता ये स्पष्ट करती है कि इन सभी में सर्वोच्च और शुद्ध धर्म सत्य है।
सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और अपने विचारों, कर्मों में सत्य को अपनाना ही सच्चे धर्म का पालन है। आज के भौतिक युग में जहां लोग छल कपट, झूठ और स्वार्थ की ओर अधिक झुक रहे हैं, वहां गीता का यह उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्य बोलना अब केवल एक नैतिक मूल्य नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का साधन बन गया है। सत्य से मन को शांति मिलती है, सत्य से विश्वास और सम्मान मिलता है, सत्य से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका आत्मबल और आत्मविश्वास अद्वितीय होता है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, अगर हमारे कर्म और विचार सत्य से जुड़े नहीं हैं, तो वह सफलता क्षणिक है। सत्य को जीवन का आधार बनाकर ही हम आत्मिक सुख और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य ही सच्चा धर्म है और यही गीता का सनातन संदेश है। प्रिय साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।